दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रीम सिटी में। आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी फिल्म जिसमें एक खूबसूरत गांव की एक खूबसूरत लड़की जो गांव वालों का काम करके अपना घर चलाया करती थी, लेकिन एक दिन एक टूरिस्ट उसके गांव में घूमने आता है और फिर उस टूरिस्ट लड़के से इस खूबसूरत लड़की को लवेरिया हो जाता है और दोनों मिलकर एक दूसरे का पानी निकालते हैं। ये बात उसके पति को भी पता चल जाता है, लेकिन उसका हस्बैंड इन दोनों को कुछ नहीं कहता है। एक दिन जब दोनों अपना प्यास बुझा रहे होते हैं तब एक लड़का छुपकर उन दोनों का वीडियो बना लेता है और फिर इसी वीडियो के दम पर दोनों को ब्लैकमेल करने लगता है और लड़के को गन पॉइंट पर लेके उसके सामने ही लड़की को नंगा करता है और अपना भी पैंट उतारकर अपना प्यास बुझाने लगता है। तभी पीछे से कोई एक बम्बू से उसके सिर पर वार करता है और उसे मार देता है। अब वो कौन था और क्या ये लड़का अब इस लड़की को अपने साथ रखेगा? इस लड़की का अब क्या होगा? जानने के लिए अंत तक बने रहे तो इसी के साथ कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत एक खूबसूरत गांव से होती है। ये एक टूरिस्ट एरिया है, यहाँ आए दिन टूरिस्ट घूमने के लिए आते रहते हैं। इसी गांव में माया रहती थी। माया काफी खूबसूरत थी और इसका पति भी इसका पूरा ख्याल रखता था, लेकिन वो इसे चरम सुख नहीं दे पा रहा था। तभी हम दो बाहरी लोगों को देखते हैं जो यहाँ टूर पर घूमने आए थे और माया भी उन दोनों को देख लेती है। अगले दिन जब माया प्रार्थना कर ही रही थी कि इसी बीच सीमू आ जाता है जो उसी गाँव का था और उससे बात करने की कोशिश करता है। माया को सीमू बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो उसे इग्नोर कर देती है। दरअसल सीमू माया की खेत में जुताई करना चाहता था, लेकिन माया उसके साथ कंफर्टेबल नहीं थी। आप समझ गए ना मैं किस खेत की बात कर रहा हूँ। सीमू के जाने के बाद माया नदी के किनारे बैठकर कपड़े धोने लगती है। तभी फिर से दोनों बाहरी लोग उसके पास आते हैं और उससे काली पहाड़ी का रास्ता पूछते हैं। बाहरी लोगों में एक लड़का और एक लड़की थी। माया दोनों को काली पहाड़ी का रास्ता बता देती है, जिसके बाद वह दोनों पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं। उनके जाने के बाद माया फिर से कपड़े धोने लगी। वह गाँव के लोगों के कपड़े धोती थी और बदले में उनसे पैसे लेती थी। दूसरी तरफ दोनों बाहरी लोग एक वीरान सी जगह पर पहुंच गए थे और मौका देखकर लड़का लड़की की खेत में जुताई करने लगता है। माया भी कपड़े धोकर घर जा रही थी, तभी उसकी नजर उन दोनों पर पड़ जाती है। माया जब दोनों की जुताई देखती है तो वह भी गर्म हो जाती है और वहीं बैठकर अपनी उंगली का इस्तेमाल करने लगती है। फिर वो अपने घर चली आती है। यहाँ हम उसके पति को देखते हैं जिसका नाम नोआ था। 1 साल पहले एक हादसा हुआ था जिसके कारण वह चल नहीं सकता था। माया भी नोआ का ख्याल रखती थी। नोआ की टांगों का ऑपरेशन तो हो गया था, लेकिन वह अभी तक चल नहीं पा रहा था। रात में नोआ माया से कहता है कि डॉक्टर ने उसे थेरेपी करवाने को कहा है। नोआ के पास थेरेपी के लिए पैसे नहीं थे, जिस कारण वह काफी दुखी रहता था। माया उसे समझाती है कि मैं जल्दी ही पैसे इकट्ठे कर लूंगी और फिर हम थेरेपी करवा पाएंगे, तुम जल्दी ही चलने लगोगे। इतना कहकर वह नोआ के पास आती है और उसे गर्म करने लगती है। हादसे के कारण नोआ के निचले पार्ट में भी चोट आई थी, इसलिए माया के रिंझाने पर भी उसका डंडा गर्म नहीं होता और माया प्यासी ही सो जाती है। अगले दिन गांव में एक नया लड़का घूमने आता है। इस नए लड़के का नाम बिंसो था। रोज की तरह माया आज भी नदी किनारे कपड़े धो रही थी। तभी बिंसो उसके पास आकर उससे काली पहाड़ी का रास्ता पूछता है। माया उसे रास्ते के बारे में बताकर पूछती है कि क्या तुम्हारे साथ कोई नहीं है? बिंसो कहता है नहीं, मेरी कोई लवर नहीं है, इसलिए मैं अकेला ही घूमने आया हूँ। बिंसो माया को बेहद पसंद आता है। फिर बिंसो जब माया को साथ चलने के लिए कहता है तब माया भी उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है, क्योंकि बिंसो जिस तरफ जाने वाला था उसी रास्ते पर माया का भी घर था, इसलिए वह बिंसो के साथ चलने लगती है। थोड़ी देर चलने के बाद माया के पैर में मोच आ जाती है, जिसके बाद बिंसो उसे संभालने लग जाता है। वह जल्दी जल्दी माया की मोच को ठीक कर देता है। बिंसो ने माया को छुआ था, जिस कारण वह गर्म हो जाती है। बिंसो भी मौका देखकर उसकी खेत में जुताई कर देता है। अगली सुबह माया एक लड़के का हिसाब किताब कर रही थी। उस लड़के के जाते ही बिंसो उसके पास आता है। माया उससे पूछती है कि तुम मेरे घर तक कैसे पहुँचे? बिंसो कहता है मैंने गाँव वालों से तुम्हारा घर का पता पूछा था। बिंसो को माया से प्यार हो गया था, इसलिए वह यहाँ तक पहुँच गया था। माया उसे बताती है कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरा पति घर में है। उसकी बात सुनकर बिंसो हैरान हो गया। माया उसे यह भी बताती है कि मेरा पति चल नहीं सकता, इसलिए मुझे उसका ख्याल भी रखना पड़ता है। यह सुनते ही बिंसो उसे बताता है कि मैं शहर में थेरेपी करता हूँ और मैं तुम्हारे पति का मदद कर सकता हूँ। बिंसो की बात सुनते ही माया उसे अंदर लाती है और अपने पति नोवा से मिलवाती है। वह नोवा से झूठ बोलती है कि बिंसो यहाँ घूमने आया है और गाँव वालों ने इसे हमारे घर भेजा है ताकि यह तुम्हारी थेरेपी कर सके। फिर बिंसो नोवा का रिपोर्ट्स देखता है। रिपोर्ट्स देखने के बाद वह हादसे के बारे में पूछता है। नोवा कहता है कि वो पीठ के बल एक पेड़ से गिरा था। सारी बातें सुनने के बाद बिंसो नोवा की टांगों की जांच करता है। जांच के बाद बिंसो माया से बातचीत करने लगता है। वह माया को बताता है कि मैं जल्दी ही नोवा की थेरेपी शुरू कर दूंगा।
और बदले में तुमसे कोई पैसे भी नहीं लूंगा। घूमते घूमते बिन्सो माया को अपने टेंट के पास ले आता है। बिन्सो इसी टेंट में रहता था और मौका देखकर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इत्तेफाक से सीमू भी यहीं पर था और वह छुपकर दोनों की वीडियो बना लेता है। अगले दिन बिन्सो नोआ की थेरेपी शुरू कर देता है। माया बिन्सो के पास ही खड़ी थी और फिर वो अपना संतरा बिन्सो के पीठ पर रगड़ने लगती है। थेरेपी के दौरान नोआ की आंखें बंद था, इसलिए वह माया को देख नहीं सकता था। थोड़ी देर बाद माया नदी किनारे कपड़े धो रही थी, तभी सीमू उसके पास आता है। वह आते ही माया को उसका वीडियो दिखाता है जिसमें बिन्सो अपना हल माया की खेत में चला रहा था। फिर माया को गुस्सा आ जाता है, लेकिन सीमू उसे ब्लैकमेल करने लगता है। माया उसे समझने की कोशिश करती है कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन सीमू उसे धमकी देता है कि अगर तुम मेरे साथ वो नहीं की जो मैं चाहता हूँ तो ये वीडियो तुम्हारे पति को दिखा दूंगा। फिर सीमू माया के मजबूरी का फायदा उठाता है और अपने तेज हथियार से उसके सुरंग में गड्ढा करने लगता है। अब सीमू ने माया की मजबूरी का फायदा उठाया था, जिस कारण वो पूरी रात सो नहीं पाती है। अगली सुबह बिन्सो फिर से नोआ की थेरेपी करता है और उसकी थेरेपी काम कर जाता है। अब नोआ धीरे धीरे चलने लगा था। थेरेपी के बाद नोआ आराम करने चला जाता है, जबकि बिन्सो माया से बातें करने लगता है। बातें करते करते दोनों गर्म हो जाते हैं और घर के बाहर ही एक दूसरे का प्यास बुझाने लगते हैं। उसके बाद रात में हम देखते हैं कि नोआ को नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में कई सवाल चल रहे थे, लेकिन माया को नींद में देखकर वो उससे कुछ नहीं कहता है। अगली सुबह बिन्सो फिर से नोआ की थेरेपी करता है। थेरेपी से नोआ का पैर तो वापस आ जाता है, लेकिन वो इससे ज्यादा खुश नहीं होता। रात में हम माया और बिन्सो को एक साथ देखते हैं। बातों ही बातों में बिन्सो उससे पूछता है कि जब तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा तो हम दोनों का क्या होगा। माया उसे बताती है कि मेरे पति का डंडा काम नहीं करता, इसीलिए तुम जब भी गांव में घूमने आया करोगे तब हम दोनों मजे किया करेंगे। बिन्सो को माया से प्यार हो गया था, इसीलिए वह उसे अपने साथ शहर लेकर जाना चाहता था और वहीं शादी भी करना चाहता था। दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी सीमू आ जाता है। सीमू नशे में टल्ली था। वह आते ही दोनों से गाली गलौज करने लगता है और बिन्सो को बताता है कि मेरे फोन में तुम दोनों की वीडियो है। बिन्सो उसकी बात को सीरियस नहीं लेता, लेकिन जब सीमू उसे वीडियो दिखाता है तो बिन्सो डर जाता है। सीमू एक बार फिर से माया की खेत में अपना हल जोतना चाहता था और वह भी बिन्सो के सामने, लेकिन माया उसकी बात नहीं मानती। फिर सीमू का दिमाग खराब हो जाता है और वो गन निकाल लेता है। गन देखकर दोनों बेहद डर जाते हैं। सीमू बिन्सो को गन पॉइंट पर लेके उसे एक तरफ करता है और माया को कपड़े उतारने को कहता है। डर के कारण माया अपना कपड़ा उतार देती है। उसके गोल गोल तरबूज देखकर सीमू उस पर शेर की तरह टूट पड़ता है। सीमू सब कुछ बिन्सो के सामने ही कर रहा था। बिन्सो माया की मदद तो करना चाहता था, लेकिन सीमू के हाथों में गन देखकर वो काफी डरा हुआ था। तभी कोई पीछे से आकर सीमू के सिर पर एक डंडे से हमला करता है, जिससे सीमू की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। अब इसे मारने वाला कौन है, ये जानने के लिए हम कहानी को थोड़ा पीछे ले जाते हैं। दरअसल जब माया और बिन्सो घर के बाहर ही मजे कर रहे थे तो नोआ ने उन दोनों को देख लिया था। माया को बिन्सो के साथ देखकर वह दुखी तो बहुत होता है, लेकिन माया की खुशी के लिए वह चुप रहता है, क्योंकि वह चाहकर भी माया की प्यास नहीं बुझा सकता था। इसलिए वो दोनों को साथ देखकर भी खुश था और उसे पता था कि माया और बिन्सो का चक्कर चल रहा है, तो वो समझ जाता है कि माया इस वक्त कहाँ होगी। इसीलिए नोआ माया को लेने के लिए यहाँ आया था, लेकिन जब वो यहाँ का नजारा देखता है तो उससे गुस्सा आ जाता है और सीमू को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि नोआ ही था। जब नोआ इन्हें सारी बात बता देता है तो दोनों बेहद शर्मिंदा होते हैं। अब दोनों को पता था कि इनसे बहुत बड़ा कांड हो गया है, लेकिन नोआ उस समय इन दोनों को कुछ नहीं कहता और चला जाता है। अगली सुबह बिन्सो अपने घर जाने वाला था। जाने से पहले वह नोआ से माफी मांगता है, क्योंकि उसने जो किया था वो माफी के लायक नहीं था। बिन्सो के माफी मांगने के बाद भी नोआ कुछ नहीं बोलता है और ना ही माया कुछ बोलती है। दोनों को चुप देखकर जैसे ही बिन्सो जाने लगता है तो नोआ उसे रोक कर कहता है कि तुम्हारे कारण मैं चलने लगा, इसके लिए शुक्रिया, लेकिन आज के बाद यहाँ कभी मत आना और ना ही कभी माया से मिलने की कोशिश करना। फिर बिन्सो नोआ से हाथ मिलाता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद माया को भी नोआ माफ कर देता है और अब माया भी समझ गई थी कि उसे दुनिया का सबसे अच्छा पति मिला है। वैसे जब से नोआ चलने लगा था तब से उसके डंडे ने भी कमाल करना शुरू कर दिया था। कहानी के आखिर में दोनों काफी खुश रहने लगे थे और अब माया की प्यास भी नोआ बुझाने लगा था। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।